हेलो गाइस, वेलकम टू बेकार चैनल। तो गाइस हम लोग एक पजल करने वाले हैं आज, जो मंथ वेस्ट पजल है। तो चलिए सबसे पहले पजल को पढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद मेरा भी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने किया। तो चलिए सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ। तो पजल में बोला गया कि 8% DEFGHIJK आर रिजाइन फ्रॉम जॉब डिफरेंट मंथ्स। मतलब डी से के तक पर्सन है, वो अपने जॉब से रिजाइन करते हैं इन डिफरेंट मंथ्स में। जनवरी नहीं है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, और जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में हो। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। जो कंडीशन नोट डाउन करने वाली है उनको नोट कर लेंगे, और जो फिल करने वाली है उनको फिल करते चलेंगे। तो आपको देखना है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। बोला गया है कि 3% आर रिजाइन बिफोर के। तो इसमें बोला गया है कि 3% रिजाइन बिफोर के। इसमें तो एक सीधा सीधा बोला गया है। तो 1 2 3 तीन हो जाएंगे, 3 मंथ पहले बोला ना। 3% रिजाइन बिफोर के, तो 3% कब हो पाएंगे? 1 2 3 रिजाइन कर देंगे, तब चौथे नंबर कौन आ जाएगा जून में? के। आगे देख लेते हैं। एच रिजाइन इन अ मंथ एज इवन नंबर डेज। मतलब इनके आपको डेज मालूम होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में भी 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, जून में भी 30 होते हैं, जुलाई में 31 एंड सितंबर में 30, नवंबर में भी 30 एंड दिसंबर में 31। तो बोला गया जिसमें 30 डेज होंगे उसमें कौन बोला गया? एच रिजाइन ऑन इवन मंथ विच हैज इवन नंबर डेज। तो एच जिसमें रिजाइन करता है उसमें सीधा लिख सकते हैं 30 डेज वाला जो मंथ होगा उसमें एच रिजाइन करता है। ई रिजाइन इमीडिएट बिफोर एच। जो ई है वो एच के इमीडिएटली बिफोर, मतलब अगर एच इस 30 में है तो ई इसमें आएगा। जरूरी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 30 वाले में आना चाहिए, यहाँ दोनों में देखेंगे तो इसमें हो सकता है। उसके जस्ट ऊपर वाले में कौन होगा? ई। तो इसको बनाने के लिए कैसे आप प्रेजेंट करेंगे? तो एच ये लिखा हो, एच के ऊपर ई बना देंगे और साइड में एरो दे देंगे। अगर ये नहीं बताया होता कितना ऊपर है तो बीच में एरो देते, वो भी बीच में आएगा। तो बताएंगे आपको किस तरीके से ये भी सॉल्व करना होता है। एंड नेक्स्ट बोला गया 2% आज रिजाइन बिटवीन के एंड जे। बोला गया के और जे के बीच में 2% रिजाइन किए। के और जे के बीच में 2% रिजाइन किए। एंड नेक्स्ट दिया है द नंबर ऑफ पर्सन रिजाइन बिटवीन डी एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड के एंड एच। बोला गया है कि 2% रिजाइन, अच्छा नीचे वाला है, द नंबर ऑफ पर्सन रिजाइन बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में जितने लोगों ने रिजाइन किया है, सेम नंबर ऑफ पर्सन ने रिजाइन किया है के और एच के बीच में। मतलब इसके बीच में अगर एक गया तो इन दोनों के बीच में भी एक गया है, इन लोगों के बीच में 2 गए तो इनके बीच में भी 2 गए। ये आपको याद रखना है। ऐसे आपको लाइन कर देनी, आपको याद रखना है इनके बीच में सेम है, ऐसे और एरो भी लगा सकते हैं। एंड बोला गया एटलीस्ट 2% रिजाइन आफ्टर डी। मतलब डी के बाद कम से कम 2 तो गए ही। मतलब डी यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो कम से कम होनी चाहिए। बाकी डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन डी के नीचे कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, कम से कम 2 प्लस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया द नंबर ऑफ पर्सन रिजाइन बिफोर जे इज सेम आफ्टर आई। मतलब जे के पहले जितने पर्सन जा रहे हैं उतने ही आई के बाद में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए जे यहाँ है तो जे के पहले कितने जाएगा? 1। वैसे सेम वे में अगर तो आई के भी बाद 1 जाना चाहिए, तो आई हमको यहाँ रखना पड़ेगा। वैसे ही करके उसकी पेयर बनेगा इसका, तो वो भी देख लेंगे अभी जब सेट करेंगे तब। नेक्स्ट बोला गया एफ रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर डी। तो जो एफ है वो डी के इमीडिएट आफ्टर है, तो ऐसे एरो बना सकते हैं इमीडिएट आफ्टर में इसके। तो कंडीशन हम लोगों की नोट डाउन हो गई। तो आप चलिए कंडीशन को फिल कर लेते हैं, सही से आपको समझ में आए कि कंडीशन, इसलिए मैं इसमें कर देता हूँ। इसमें देख सकते हैं, अभी आपको देखना होगा कि के इसमें पहले से रखा हुआ है। के की कोई कंडीशन है? हाँ है। के और जे के बीच में 2% है। अब के और जे के बीच में 2% है तो आप कहाँ रख सकते हैं? के और जे यहाँ भी रख सकते हैं, और के और जे के लिए ये भी पोजीशन है, तो पोजीशन दी हुई है। तो यहीं पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, मे भी गलत भी हो सकता है, हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन 60 to 80% ऐसा होता है, 70% तक कि आपका सही हो। मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलते हैं कि अगर यहाँ आ रहा है तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे अगर आप जे रख देंगे तो इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। ऊपर इसके कोई बचा नहीं ना। अगर आप 1 2 छोड़ के यहाँ पे जे रखते हैं उसके बाद भी 1% बचा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। जब आप देख सकते हैं ये पॉसिबिलिटी कम है, ऊपर से लेंगे या नीचे से लेंगे। ऊपर से देख रहे हैं तो बिल्कुल एंड पे आ रहा है ना, तो आप ऊपर रख देंगे। वो भी बताएंगे नीचे कैसे, नीचे वाला भी, तो वो भी आपको बताएं कि आप नीचे कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर रख लेते हैं। ये कंडीशन हो गई। अब देख लेते हैं और कोई कौन सी कंडीशन बनती है।
अब यहाँ जे से रिलेटेड कंडीशन दी गई थी कि जे के जितने ऊपर है आई के उतने नीचे, तो जे के ऊपर आपको यहाँ कोई दिख रहा है नहीं, तो आई के नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए, तो आई को नीचे कोई ना हो उसके लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा, सबसे लास्ट में, तो आई यहाँ आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है। बोला गया था कि एच एस इवन नंबर वाले में होना चाहिए, मतलब जिसमें 30 हो, और उसके जस्ट ऊपर कौन होना चाहिए, ई। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन बन रही है, ये बन रही है एच ई यहाँ भी हो सकता है, अभी तो एच ई यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन फिर से बोली गई थी कि डी के नीचे कम से कम 2 होने चाहिए। इस तरह की कंडीशन में भी आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है। 2 के लिए बोला गया तो आप 2 पे ही रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यहीं पे सही हो, इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम यही सही होती है, लेकिन अगर यही आप सोचते रहेंगे कहाँ पे रखना है कहाँ पे रखना है, तो आपको काफ़ी टाइम इसी में निकल जाएगा, जितने में आप रख के बना भी सकते थे। तो इसमें बोला कि 2 लोग कम से कम इसके नीचे होने चाहिए, तो 1 2 हो जाएंगे तो डी यहाँ आ जाएगा। अगर डी यहाँ आ जाएगा तो एच यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ नहीं आ पाएगा, फिर इसके लिए एक ही पोजीशन बनेगा बचेगी, एच के जस्ट ऊपर ई होना चाहिए और एच इवन नंबर पर होना चाहिए, तो इवन नंबर का एक ही है, इसके अगर एच को यहाँ रखते हैं तो यहाँ नहीं आ पाएगा। उसके अलावा एक ये इवन नंबर बचा हुआ, तो एच को यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये वाली कंडीशन बची हुई है कि के और एच के बीच में सेम पर्सन है ना, डी और जी के बीच में, तो के और एच के बीच में देख सकते हैं कितने पर्सन है, कोई भी नहीं है, तो डी और जी के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन डी के जस्ट नीचे कौन दिया हुआ है, एफ, तो इसको यहाँ रखना पड़ेगा। और बोला गया कि डी एच और के बीच में जितने हैं उतने डी और जी के बीच में, तो डी और जी के लिए बचा कौन सा पर्सन है, सॉरी प्लेस है ये, तो जी कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखते हैं पहली पॉसिबिलिटी में ये सॉल्व हो गए, लेकिन मैं फिर भी आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि आपकी गलत कहाँ पे हो रही थी दूसरी वाली। तो देख सकते हैं के तो बताया गया था यहाँ पे होना चाहिए, के मैंने रख लिया, उसके बाद मैंने जे को यहाँ रखा था, जे को नीचे भी ले सकते थे, 1 2 मैंने जे यहाँ ले लिया, ठीक है ना, इसको ले सकते थे। अगर जे यहाँ आ जाएगा, बोला गया तो जे के जितने ऊपर हैं आई के उतने नीचे हैं, तो जे के ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो आई के नीचे भी 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आई आ गया, आई यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको देखना है एच इवन नंबर पे और ई, तो एच के इवन नंबर यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर आई आ गया, तो एच और ई के लिए यही पोजीशन बची है, तो यही आपको रखना पड़ेगा। तो अगर एच यहाँ रखें क्योंकि एच इवन पे आना है, तो एच ये ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद देख लेते हैं डी के नीचे कम से कम 2 होने चाहिए, तो डी के नीचे अब यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, अगर डी यहाँ रखते हैं तो डी के नीचे जस्ट नीचे कौन आना चाहिए, एफ, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, डी यहाँ रखेंगे तब भी जस्ट नीचे एफ नहीं आ पाएगा, तो इसलिए देख सकते हैं ये वाली गलत हो गई। आप ये भी सोच सकते हैं कि पहले से सर बना के आए हैं, जो भी है बिल्कुल सही बात है, आप सोच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपकी इसी तरीके की कंडीशन जो है वो सही बनेगी। उसके अगर ये सही नहीं होती तो आप इसको चेक करते, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि ये सही होती है, इससे आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम समय लगे। अगर गलत हो भी जाती है तो कम से कम आपको एक पॉसिबिलिटी तो पता चल जाती है ना, एकदम टाइम बहुत कम टाइम में, कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, दूसरी वाली यही बची है, वही आपको रखनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।